औरत ने दूरबीन निकालकर देखा ही था कि वह सामने का दृश्य देखकर हैरान थी। वह तेजी से कस्बे की ओर भागी, लेकिन कस्बे के लोग आने वाले खतरे से अनजान थे। किसी ने सोचा तक नहीं था कि तभी पास में बने घर मुड़ने और बदलने लगे। पूरा कस्बा जैसे जिंदा हो गया हो। ऐसा लगा जैसे जमीन सब कुछ नष्ट कर देगी। कुछ ही देर में कस्बा एक चलने वाले किले में बदल गया, और सिर्फ वही नहीं, आसपास के सारे किले भी अब चलने लगे थे, जैसे किसी खतरे से बचकर भाग रहे हों। लेकिन उसी वक्त वहीं पर एक कस्बे का इंजन चालू नहीं हो रहा था। उनके पीछे आ रहा था दुनिया का सबसे बड़ा शहर लंदन सिटी, जो दुनिया का सबसे बड़ा चलने वाला शहर था। उसका मकसद था छोटे कस्बों को पकड़ना और उन्हें लूटकर उनके सारे संसाधन नष्ट कर देना। लंदन सिटी जैसे ही कस्बे के करीब पहुंची, कस्बे का इंजन चालू हो गया, लेकिन तब तक लंदन सिटी का बड़ा लाल मुंह खुल चुका था। छोटा कस्बा लंदन सिटी के मुंह में आने वाला ही था कि तभी कप्तान ने स्टीयरिंग मोड़ दिया और आखिरी पल में बच गए। लेकिन अब कस्बे के पास कोई चारा नहीं था। उसने पूरी ताकत से भागना शुरू किया, पर इतने बड़े शहर से बच पाना लगभग असंभव था। ऊपर से अमीर लोग उन पर हंस रहे थे, क्योंकि उनके लिए तो बस यह एक खेल था। भागते हुए कस्बे की सारी चीजें टूटकर गिर रही थी, लेकिन वह शहर से आगे भाग नहीं पा रहे थे। तभी कप्तान ने आदेश दिया कि सारा खाना और राशन फेंक दिया जाए, ताकि वह कुछ और स्पीड से भाग सके। जैसे ही गोदाम खाली हुआ, उनकी स्पीड तेजी से बढ़ गई, लेकिन वह ज्यादा देर तक नहीं बच सकते थे। लंदन सिटी फिर से उनके करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी कप्तान को दो पहाड़ों के बीच से जाने वाला एक संकरा रास्ता दिखा। उसने तुरंत कस्बे को उसकी ओर मुड़ा और भागने लगे। अगर वह उस पहाड़ी रास्ते को पार कर लेते तो बच सकते थे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। आगे एक गहरी खाई सामने थी। कप्तान ने जल्दी से स्टीयरिंग घुमाई और आखिरी पल में कस्बे को बचा लिया, लेकिन इस झटके से कस्बे के कई हिस्से टूट चुके थे। अब उनका बच पाना मुश्किल लग रहा था।